वर्दी में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फांसी दो, रंडी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, रंडी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, रंडी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, रंडी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। खूनी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, खूनी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरडीएम की दावा बचाने के लिए दिखानी चाहिए थी। ये सतर्कता हमारे वीर बहादुर थापा को गुंडों ने मार दिया। ये सतर्कता गुंडों ने आगो फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पुलिस की वर्दी में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस की वर्दी में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की वर्दी में गुंडागर्दी वाली भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 पुलिस की वर्दी में गुंडागर्दी करवाने वाली भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस का अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रणवीर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, रणवीर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी। क्या कहेंगे, आज पूरा जो है प्रदेश आपके साथ है? भैया मुझे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को न्याय चाहिए और मेरे पति जैसे मेरा पति था वैसे मेरे को दिला दो बस। मेरे को न्याय चाहिए। आज वो जो सचिन सैनी और रुपेश कुमार है उनको असाइनमेंट करना चाहिए भैया। जैसे मेरा पति मरा वैसा उनको भी मार के जेल में डाल दो जैसे मेरे पति को मारा उन लोगों ने। बच्चों को लेके कैसे जीवन व्यतीत होगा आपका? वही आपका सहारा थे। तो भैया वही मेरा सारा था, वही लाते थे, वही हम खाते थे अपने घर। अब तो सारा कुछ नहीं है भैया। मेरा जैसे मेरे बच्चों को बाहर प्रदर्शन कर रहा लोग भैया, जैसा भी करते हैं वैसा कर लो। सब चीज मेरे बच्चों से जैसे क्या कुछ मांगे, क्या कुछ मांग है? आप क्या चाहती हैं? आप दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे को भैया मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। मेरे को सरकारी नौकरी दिला दो जो मैं अपने बच्चों की भविष्य आगे बढ़ाऊँ। पालन पोषण में दिक्कत हो रही है? हाँ बच्चों के पालन पोषण में भी दिक्कत हो रही भैया। वो खर्चा पर्चा वही करते थे जब इन लोगों ने पुलिस वालों ने मार लिया। तो अब तो कुछ भी चारा नहीं है भैया। हमारे पास किराए से मैं रहती हूँ भैया। मेरा अपना घर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है, कुछ नहीं है भैया मेरा। अभी परिवार कैसे चला रही हैं आप? अभी तो ऐसे है भैया, नॉर्मली चला रहे परिवार को। खर्चा नहीं है, पर्चा नहीं, कुछ नहीं है। कितने बच्चे हैं आप? ये है भैया तीनों बच्चे, तीन है। हाँ, तीनों बच्चे। देखिए, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पुलिस महकमे के द्वारा ये सब घटना घटित हुई है और परिवार वालों का बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कहना है कि उनके पिताजी या उनके पति पत्नी का भी और बच्चों का भी कहना है कि उनके पिताजी बिल्कुल ठीक थे और जैसे ही वो उनके गिरफ्त में आए वो पूरी तरह से उनकी पिटाई हुई है। ये उन्होंने ऋषिकेश में भी देखा। जब वो सुद्धोवाला जेल में जिस दिन उनकी मौत हुई, सुबह ही उनकी पत्नी उनसे मिलकर आई तो उस दिन उन्होंने ये कह दिया था कि इन्होंने मुझे कुछ खिला रखा है और मेरी जो जान को वो संकट है। शाम को ही उनको फोन आ जाता है कि आपके पति की जो है वो मृत्यु हो गई है। तो इसमें पूरा मतलब मैं कहती हूँ 100% ये जो पूरा पुलिस विभाग है ये शक के दायरे में है। और हमारे मुखिया को, हमारे मुख्यमंत्री को, ये अब तक तो वैसे इतना होने के बाद अभी भी अगर संज्ञान न ले तो बड़ी हैरानी की बात होगी। उनको अब तक संज्ञान ले लेना चाहिए था और इसकी ट्रांसपेरेंट जांच के लिए, परिवार के मुआवजे के लिए उनको घोषणा कर देनी चाहिए थी। आपके चैनलों के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कई हमारे देश में कई सरकारें, राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने पुलिस कस्टडी के दौरान होने वाली मौतें, वैसे तो बहुत दुख की बात है कि पुलिस कस्टडी में मौतें हो जाती हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने राज्य में ऐसी नीतियां बना रखी हैं कि ऐसे परिवारों को मुआवजा उन्होंने पहले से घोषित कर रखा है। दिल्ली में 10 लाख है, केरल में 5 लाख है, तमिलनाडु में 5 लाख है, महाराष्ट्र में 5 लाख है। तो मैं सरकार से अपील करती हूँ कि इतना घटनाक्रम हो जाने के बाद भी ऐसे परिवारों के संरक्षण के लिए पहले तो आप उनको दोषियों को सजा दें। दूसरा जो आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है वो ये कर्तव्य ये है कि उस परिवार को आप मुआवजा दें और इसके लिए वो नीति बनाए। सरकार की डबल इंजन की सरकार है भाजपा की और वो इसके लिए बेहतर नीति जो है वो उत्तराखंड को दे सकती है। वो इसके लिए नीति बनाए। मैडम, अगर इस विरोध से कुछ नहीं होता तो अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, अभी हम लोग हाई कोर्ट भी गए हैं। हमने हाई कोर्ट में भी एप्लीकेशन लगाई है। हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अब पहले हम हाई कोर्ट में देखेंगे कि वो हाई कोर्ट इसको संज्ञान। देखिए, पहले भी 2017 में ऐसी घटना घटित हुई थी, काशीपुर की घटना थी। वहां पे हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था।
इस ऐसे मामले में। तो हमने तो एप्लीकेशन लगाई, हमें न्यायालय में पूरा भरोसा है और हम लोग इस पर भरोसा जताते हुए उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारा जो हाईकोर्ट है वो इसको अपने संज्ञान में जरूर लेगा और पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, उत्तराखंड की जनता को न्याय मिलेगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं जो होती हैं वो और लोगों को कहीं ना कहीं कमजोर करती हैं, मजबूती प्रदान करेगा उत्तराखंड की जनता को, मुझे ऐसा विश्वास है। मैडम क्या कहेंगी, किस तरह की स्थिति है? भैया ये स्थिति तो ये बहुत खराब है और इसमें करण सिंह के हत्यारों को, दोषी को सजा होनी चाहिए और जब तक वो अपने पद से बर्खास्त नहीं किए जाते हैं तब तक हम लोग भी उनके साथ में खड़े रहेंगे, क्योंकि डीसी केस में बहुत ही अत्याचार हो रहा है शासन प्रशासन से। उन्होंने इतने दलदल में फेंक दिया ऋषिकेश की जनता को कि पब्लिक कुछ बोल भी नहीं। जब न्याय नहीं मिल रहा है तो जाना किसके पास है? इतनी धूप में देखो घर बार छोड़ करके हम लोग सारे सड़कों पे आ रहे, पर अभी तक जितने मुद्दों को लेके मैं खुद भी सड़कों पे आई हूँ तो अभी तक हमें किसी भी मुद्दे पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिली है शासन प्रशासन की तरफ से। और हम ये चाहते हैं तब तक हम भी चुप नहीं बैठेंगे। अगर जो है शासन करने वाले हैं इस पब्लिक के पीछे वो सचिवालय में बैठे हैं और उसी पब्लिक का शोषण करके उनको घर बेघर कर दिया, बेरोजगार कर दिया। इधर जो अपने परिवार को दिहाड़ी मजदूरी से पाले उनका कैसे शोषण हो रहा है। अब इस भाई की कंडीशन देखो, जिन्होंने कितने बड़े बड़े गुनाह कर रखे हैं, उन गुनाह भी जेल में कितनी अच्छी सुविधाएं मिली। उसने इतना बड़ा गुनाह नहीं किया था कि उसको मौत की सजा न्याय से दिलाते। न्याय था, न्यायपालिका थोड़ी मरी अभी हमारे देश की, वो खुद ही न्यायपालिका का वो काम करने लग गए। ये आज उसकी बारी, कल किसी के साथ भी हो सकता है। मेरे अपने उत्तराखंड की जनता से यही है कि इन मुद्दों को छोटे मोटे उसमें मत लो, ये मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे हैं और ये आने वाले भविष्य के लिए हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत घातक होंगे, क्योंकि जो कुछ लोग चाटुकारिता चमचागिरी करते हैं पार्टियों की, शासन की, प्रशासन की, उनकी भी नौबत आएगी। सत्ता हमेशा किसी की नहीं होती। अपना परिचय दे दीजिए। मैं श्रीमती बिमला बोगना यूकेडी से उत्तराखंड क्रांति दल से ऋषिकेश की प्रभारी हूँ। लगातार जो है घटनाएं बढ़ रही है, क्या मैं ये कह रही हूँ कि हमें दुर्भाग्य भाई, मैं भाइयों से अपील करना चाहती हूँ, भाई तुम जागो। हमने उत्तराखंड बनाए आज 24 साल हो गए। हमारा उत्तराखंड एक पहले एक ऐसा प्रदेश था, यहाँ की जनता हमने चाहा था उत्तराखंड बनाएंगे, हमारा राज्य, हमारा प्रदेश एक विकासशील होगा, हमारे भाई बहनों को रोजगार मिलेगा, माताओं का शक्ति बढ़ेगी, बच्चों का विकास होगा, हमारा मूल निवास जो जीवित था मूल निवास का लिए होगा। और आज जो देखो, आज दुर्भाग्य हमारे इसी उत्तराखंड में आज क्या हो रहा है, विकास की का विनाश हो रहा है। यहाँ पे यहाँ की ये तुम आज आए दिन घटनाएं हो रही हैं। पहले अंकिता भंडारी का हुआ, फिर एक रणवीर रावत का हुआ, एक भंडारी का और हुआ। हमें ये अफसोस है। धामी सरकार से अपील करना चाहते हैं, धामी सरकार, भाजपा सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं, यदि तुम उत्तराखंड के विकास के लिए हमने आपको चयनित किया था, आपको कुर्सी दी थी, हमने जनता से कहा था कि हम ऐसे व्यक्ति को लाएंगे जो हमारे प्रदेश की भलाई करेगा, हमारे देश को अच्छे रोजगार देगा, हमारे जनता की भलाई करेगा। लेकिन आज वो स्थिति हो गई, दयनीय होगी। यहाँ की जनता रो रही है, जनता भटक रही है। आज देखो वर्तमान में देखो, आज यहाँ पे दुर्भाग्य हमारा इस देश का, हमारे प्रदेश का राजधानी कहते हैं, यहाँ देखो उत्तराखंड की स्थिति ये हो गई है। आज माँ बहनें सड़कों पे आ रखी हैं। और प्रदेश में जब से भाजपा की धामी की सरकार आई है, अल्पसंख्यकों पर हमला हो रहा है, दलितों पर हमला हो रहा है, पुलिस कस्टडी में लोग मर रहे हैं और यही नहीं, महिलाओं के साथ भी चरम सीमा पर अपराध है। और उत्तराखंड की सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं कर रही है, केवल अपना ध्रुवीकरण कर रही है, जाति ध्रुवीकरण कर रही है, धार्मिक ध्रुवीकरण कर रही है और आप तमाम भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, मुख्यमंत्री इन लोग में। आज जो विरोध किया जा रहा है, इसमें मुआवजे को लेकर बात हो रही है, गरीब आदमी की मृत्यु हो गई है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, हमारा ये कहना है कि मुआवजा तो सरकार को देना चाहिए, लेकिन उसके अलावा जिस प्रकार से रणवीर की हत्या पुलिस कस्टडी में हुई है, ये बहुत शर्मनाक बात है। एक कथा कथित चोरी के बहाने
रात को पुलिस बिना वर्दी का उसके घर से उसको उठाती है और अपने आप भी पीटती है, लोगों से भी पिटवाती है। उसके बाद जब वो मर जाता है, आप देख रहे हैं अखबारों में भी आया, उसकी पत्नी का सोशल मीडिया पे आया कि मरने से पहले उसकी जो है सिद्धूवाला जेल में बात हुई अपने पति के साथ और उसने कहा मेरी हालत बहुत खराब है, मैं बच नहीं पाऊंगा। और 3 घंटे बाद जो है सिद्धूवाला जेल से उसकी पत्नी को फोन जाता है कि वो मर चुके और कथाकथित रूप से उसको दून हॉस्पिटल में लाया जाता है और वो वहाँ पे मर जाता है। ये बड़ी शर्मनाक बात है, खासकर हमारे पहाड़ी राज्यों के लिए। और उत्तराखंड की जो भाजपा सरकार है इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, केवल पुलिस को आगे करके अपने को बचाने का काम करी, ये हमारा कहना। इसीलिए आज विरोध प्रदर्शन है। हमारी मांग है कि जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए और उसके लिए न्याय मिलना चाहिए उसी परिवार को। उसको लेकर के आज ये संयुक्त प्रदर्शन हो रहा जिसमें तमाम किस्म के लोग आए हुए हैं और ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा, ये हमारा कहना है।